जन जन की आस्था के मूर्तिमान स्वरूप श्याम सरकार का विराट फागुनी लक्खी मेला परवान पर हजारों पदयात्री निशानों के साथ लखदातार की नगरी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु नाचते गाते हुए शीश के दानी की नगरी में आ रहे हैं। श्याम भक्तों में गजब का जोश और उत्साह दृष्टिगोचर हो रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का आलम यह है कि ना भूख लग रही है और ना ही प्यास। एक ही हसरत रहती है कि बाबा श्याम के दर्शन हो जाएं। श्याम नगरी पूरी तरह से श्याम के रंग में रंगी नजर आ रही है। खाटू श्याम जी तक पहुंचने वाले सभी मार्ग भक्तों से अटे हुए हैं। अलग अलग भक्तों का जत्था खाटू पहुंच रहा है। मेले में रिंगस से लेकर के खाटू मार्ग तक के दोनों ओर भंडारे लगे हुए हैं। इन भंडारों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आराम करने, चिकित्सा, खाने, पेयजल, जूस आदि की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं बंगाली कारीगरों की ओर से बाबा श्याम का रोजाना अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सौ लोग हैं जो कि पुलिस के द्वारा डिप्लॉय किए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में हमारे अधिकारी हैं जो लगातार मेले की व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं। मैं खुद भी लगातार यहाँ पर अधिक से अधिक समय बिता रहा हूँ ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। प्रशासन और मंदिर कमेटी के सहयोग से बहुत सारे बैरिकेड और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको लगातार हम इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि मेले में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक तो मेला जो इजेक्ट करके परिवर्तन रास्ता कर रखा है उसके अंदर के शाम भक्त जो लगे पाँव आ रहे हैं वहाँ पर वो माटी यानी धूप में बिल्कुल गर्म हो जाती है, तो उसके लिए क्या ये व्यवस्था कर रखी है मंदिर कमेटी? देखिए, पिछली बार भी पानी डलवाया गया था उसमें। अगर पानी कहीं पर नहीं डल पा रहा है मिट्टी में तो उसको हम एक बार चेक करवा लेंगे। हालांकि मंदिर कमेटी ने ये व्यवस्था की थी, ये डिस्कशन भी हुआ था कि उस माटी में बार बार पानी पड़ता रहेगा, पानी के फव्वारे पड़ते रहेंगे ताकि वो माटी बहुत गर्म नहीं हो। हम चेक कर लेंगे इसको। नगर पालिका द्वारा जो टेंडर में पार्किंग का छोड़ा गया है उसकी क्रेनें और अपने प्रशासन द्वारा कितनी क्रेनें जो गाड़ियाँ उठा रही है? देखिए, नगर पालिका ने जो क्रेनें लगाई थी टेंडर के द्वारा जो कि जुर्माना वसूल करती हैं शायद 500 रुपये समथिंग नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी पाए जाने पर, वो 5 क्रेनें हैं जो कि ये कार्य कर रही हैं। इसके अलावा मंदिर कमेटी से हमने जो क्रेन ली हैं 16 क्रेन है जो कि लगातार नो पार्किंग से गाड़ियों को हटा करके रोड को क्लियर रखने का कार्य कर रही है ताकि किसी प्रकार का आवागमन बाधित नहीं हो। वो क्रेनें किसी प्रकार का कोई भी हर्जाना या जुर्माना किसी से वसूल नहीं कर रही हैं, वो निःशुल्क कार्य कर रही हैं क्योंकि वो व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। हमारा किसी तरह का कोई टेंडर नहीं है, तो वो क्रेनें कोई भी किसी तरह का हर्जाना नहीं वसूल कर रही। श्याम भक्तों के लिए क्या संदेश है सर? और श्याम भक्तों के लिए यही संदेश है कि वो बाबा की सेवा में, बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अनुशासन में रह करके जो नियम बने उनकी पालना करते हुए बाबा के दर्शन करें। पुलिस की, प्रशासन की यही कोशिश है कि उनको बहुत ही अच्छे दर्शन कराए जा सके, कोई परेशानियों का उन्हें सामना नहीं करना पड़े। उनसे बस थोड़े सहयोग की और नियमों की पालना की अपेक्षा है। कोरोना काल के अंदर प्रशासन ने बहुत सी छूट दी है, इसके अलावा क्या बंदिश लागू है दर्शनों के अंदर? देखिए, छूट देने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो जो भी नियमों के दायरे में रहते हुए हम उनकी मदद कर सकते हैं वो कोशिशें की जा रही हैं। हमें पता है कि कोरोना का अभी पूरा समय गया नहीं है, प्रोटोकॉल्स भी लागू हैं, पर क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लोकल लेवल पर अरेंज करनी पड़ रही हैं। उन व्यवस्थाओं को करके हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शनार्थी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करके वापस जा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। तो मतलब जनता को आके बहुत अपने दर्शन करने चाहिए। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं आज की तारीख में यहाँ पे, क्योंकि मेरे 2 साल से नहीं हो पाए कोरोना के चक्कर में, क्योंकि मैं कोरोना में आ नहीं पाया था। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा में मेरा खाटू श्याम जी का मंदिर है और डेली मेरी वहाँ हाजिरी लगती है। फागुन में मेरा पहली बार है आना, पर मैं उससे पहले 2 बार आ चुका हूँ। तो इस बार आपको जब मेले में आप बाबा के श्याम के दरबार में आए तो अब आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप क्या दिल में भावनाएं लें? मेरे दिल से कोई भावना, सिर्फ बाबा के दर्शन करने थे और इसी वजह से मुझे फागुन में निशान लेके आना था। मैं जंगल से निशान उठाता हुआ है। क्या नाम है आपका? सौरभ बंसल। मैं खाटू बाबा श्याम जी के चरणों में अपना थोक और वंदन देता हूँ कि मुझे ये राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला और मैं पहला किसी मेले का निरीक्षण करना आया हूँ। खाटू श्याम जी का मेला है, तो ये असीम कृपा है हमारे ऊपर और ये खाटू श्याम जी का मेला हमारा देश के प्रमुख मेलों में एक होता है। मैं इसको मेला नहीं, हमारा धार्मिक उत्सव कहता हूँ।
हमारी सद्भावना का, हमारी संस्कृति का एक ऐसा उत्सव है जो हमारी ऊर्जा को, हमारी भावना को, हमारी सद्भावनाओं को हमें प्रेरित करता है वर्ष भर, और बड़ी महत्ता है लोगों के दिल में। प्रवासी राजस्थानी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ये भावना है, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ये भावना है कि हमारे राजस्थान में जो मेले भरते हैं वहाँ पर भक्तजनों को और दर्शनार्थियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उन्हें वो सब कुछ सुविधाएं मिले वहाँ पर अस्थायी तौर पर। क्योंकि जब ये मेला प्राधिकरण बना था तो इसके पीछे बनने का उद्देश्य भी यही है कि जब जोधपुर में दुर्घटना हुई थी, 234 लोग मर गए थे भगदड़ में, उसके बाद प्राधिकरण बना था, तो यात्रियों को सुगमता से दर्शन हो, वहाँ उनके रहने खान पान की अच्छी व्यवस्था हो, यातायात की सुगम व्यवस्था हो, वहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी बिजली ठीक से। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए चित्त लगाओ, दास आ गए शरण में, रखिए इसकी।